Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म द जंपर के साथ हाजिर हुई हूँ, जो 2001 में रिलीज़ हुई एक एडवेंचरस फिल्म है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें डेविड राइस नामी एक लड़का दिखाया जाता है जो पहाड़ पर खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। अब हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां डेविड राइस एक टीनेजर अपनी क्लासमेट मिली हारिस को पसंद करता था और डेविड मिली को तोहफे में एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है। इतने में एक लड़का आता है और वो स्नोबॉल ले लेता है। वो डेविड को तंग करने लगता है। अब वो दूसरा लड़का स्नोबॉल को दूर फेंक देता है और ये स्नोबॉल एक आइसी लेक पर गिर जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जब डेविड उस स्नोबॉल को लेने जाता है तो वो बर्फ टूट जाती है और डेविड उसमें डूबने लगता है। बाहर खड़े उसके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स परेशान होते हैं, मगर वो किसी को भी नजर नहीं आता। लेक में डेविड बाहर आने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उसका ये फर्स्ट जंपिंग एक्सपीरियंस था। जंपर वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते थे। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो वापस घर चला जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि डेविड जब 5 साल का था तो उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई और उसके फादर एक शराबी थे। वो डेविड के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते थे और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। डेविड और उसके फादर का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। डेविड अभी भी उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और चुप करके अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से लाइब्रेरी में पहुंच चुका था। अब डेविड को पता चलता है कि वो बार बार टेलीपोर्ट हो रहा है, तो वो दोबारा घर आता है। उसके लिए ये पावर्स न्यू थी और वो इसके बारे में मजीद एक्सप्लोर करना चाहता था। वो घर आकर कुछ पैसे और कपड़े लेकर वापस चला जाता है। डेविड उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी पावर्स को चेक करने के लिए जंगल जाता है। अब उसे पता चलता है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर या उसके बारे में सोचकर वहां जा सकता है। फिर वो बैंक चोरी करने का सोचता है ताकि वो अपने रहाइश का बंदोबस्त कर सके। अब डेविड टेलीपोर्ट होकर बैंक जाता है और वहां से चोरी करता है और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारता है। अगले सीन में हम रोनाल्ड को देखते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन पैलाडियन का लीडर था। जब रोनाल्ड को ये बात पता चलती है कि चोरी किसी भी लॉक को तोड़े बगैर हुई है, तो ये बात उसे बहुत अट्रैक्ट करती है और उसका ध्यान इस पर चला जाता है। रोनाल्ड कई सालों से जंपर्स को पकड़कर मारा करता था। अब हम 8 साल बाद का मंजर देखते हैं। डेविड अब 23 साल का हो चुका था। वो न्यूयॉर्क में था और एक लैविश अपार्टमेंट में रहता था। उसके सामने बहुत सी फोटोज लगी हुई थी। वो उन्हें देखकर मुख्तलिफ जगह पर जाया करता और मुख्तलिफ जगह घूमता था। वो बिल्कुल एक आइडियल लाइफ जी रहा था बगैर किसी टेंशन के, क्योंकि रोनाल्ड जंपर को पकड़कर मारा करता था और अब उसका नेक्स्ट टारगेट डेविड था। रोनाल्ड ने एक मशीन भी बना ली थी जिसकी मदद से वो जंपर की एनर्जीज को ख़त्म करता था। अब रोनाल्ड को डेविड का पता चल चुका था। रोनाल्ड उधर चला जाता है, मगर डेविड किसी न किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इतने में उसे मिली नामी लड़की मिलती है। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिसको डेविड ने तोहफे में स्नोबॉल दिया था। वो एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिली डेविड से पूछती है कि तुम इतने साल कहाँ थे और अब तुम क्या करते हो। डेविड उसे कहता है कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मिली उसे बताती है कि मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाने का शौक़ है, लेकिन अब मुझ पर कुछ जिम्मेदारियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से मैं अपना शौक़ पूरा नहीं कर सकती। तो डेविड कहता है कि चलो हम दोनों रोम घूम के आते हैं। वो दोनों फ्लाइट लेते हैं और सीधा रोम पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एक होटल में रहते हैं। दूसरी तरफ रोनाल्ड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। डेविड ने मिली को नहीं बताया था कि वो एक जंपर है। रोम में डेविड की मुलाकात एक और जंपर ग्रिफिन से होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में 2 पैलेडियंस वहां आ जाते हैं। पैलेडियन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेड रोनाल्ड है। ग्रिफिन इन 2 पैलेडियंस को मार देता है। ग्रिफिन इनको मार कर एक को उधर ही छोड़ देता है और दूसरे को अपने साथ घर ले जाता है। डेविड भी ग्रिफिन का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। तो डेविड उसे पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों मारा। ग्रिफिन उसे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताता है।
इतने में डेविड को मिली का ख्याल आता है, इसलिए वो वापस मिली के पास पहुंच जाता है। मिली और डेविड वहां ही होते हैं कि इतने में पुलिस आ जाती है और डेविड को अपने साथ ले जाती है। वो डेविड से सवाल पूछते हैं तो डेविड कहता है कि मुझे उन 2 आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने उन्हें देखा। इतने में डेविड की मदर वहां आ जाती हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर थी। डेविड उनको यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। अब डेविड किसी तरह वहाँ से आज़ाद हो जाता है और उसके बाद डेविड मिली को वापस घर भेज देता है। मिली के पास बहुत सारे सवाल थे मगर डेविड उसे कुछ भी बताए बगैर वापस घर भेज देता है और उसके साथ खुद नहीं जाता क्योंकि पुलिस ने उसका पासपोर्ट रख लिया था। मिली अब डेविड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरी तरफ रोनाल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविड के फादर के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो उसके फादर से डेविड और उसकी मदर के बारे में पूछता है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो डेविड के फादर को मार देता है क्योंकि ये पैलाडियंस का असूल था कि जंपर की फैमिली को मार दिया जाए। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो ग्रिफिन के पास वापस जाता है और उसे पूछता है कि तुम पैलाडियंस को क्यों मारते हो। तो ग्रिफिन उसे कहता है कि मैं पैलाडियन से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, इसलिए मैं अब सारे पैलाडियंस को मारना चाहता हूँ। डेविड टेलीपोर्ट होकर अपने फादर के पास जाता है। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके फादर फर्श पर पड़े हुए थे। फिर वो टेलीपोर्ट होकर हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद वो दोबारा ग्रिफिन के पास जाता है। अब वो उसे कहता है कि हम टीम बना लेते हैं ताकि हम रोनाल्ड को ख़त्म कर सकें। इसने मेरे बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं और वो मिली के पास भी ज़रूर जाएगा ताकि उसे भी मार सके और ये मैं नहीं चाहता। ग्रिफिन डेविड को मना कर देता है और चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे पीछे टेलीपोर्ट होकर चाइना जाता है। वहाँ वो बहुत ही मज़ेदार जंपर वे में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं मगर फिर फाइनली ग्रिफिन राजी हो जाता है और ये दोनों मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि मैंने घर जाना है क्योंकि वहाँ मैं कुछ वेपन्स तैयार कर रहा हूँ जो हमें लड़ने में मदद करेंगे। डेविड भी जंप करके मिली के पास जाता है। इतने में मिली के घर पर कुछ पैलाडियंस और रोनाल्ड आ चुका था। डेविड अपना सीक्रेट मिली को बताता है और उसे जंप करके भी दिखाता है। मिली ये देखकर परेशान हो जाती है। डेविड मिली के साथ जंप करके ग्रिफिन के घर जाता है। हमें पता चलता है कि रोनाल्ड के पास एक ऐसी मशीन है कि वो भी टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर रोनाल्ड भी टेलीपोर्ट होकर ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है और वहां एक शानदार फाइट होती है। रोनाल्ड के पास एक ऐसा हथियार था जिसकी वाइट से वो डेविड को मारने ही वाला था कि इतने में ग्रिफिन आ जाता है और उसे बचाता है मगर फिर जाते जाते रोनाल्ड मिली को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि डेविड मिली को बचाने जरूर आएगा। ग्रिफिन बताता है कि वो बहुत सालों से एक हथियार बना रहा है जिसको दबाने से सारे पैलाडियंस मर सकते हैं, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहाँ मिली भी मौजूद थी और उससे भी नुकसान पहुंच सकता था। तो ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। अब डेविड ग्रिफिन से वो रिमोट लेकर इधर उधर जंप करने लगता है। इसी दौरान उनमें लड़ाई हो जाती है और डेविड ग्रिफिन को एक जगह फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है कि प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर डेविड उस पर यकीन नहीं करता। फिर वो मिली को बचाने उसके घर चला जाता है मगर वहाँ तो ट्रैप लगा था। रोनाल्ड उसे पकड़ लेता है। डेविड टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है मगर रोनाल्ड उसकी सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। मिली के मोटिवेट करने पे डेविड अपनी सारी पावर्स यूज करता है और उस पूरी जगह को टेलीपोर्ट करके एक समंदर में ले आता है और यूं वो सब लोग डूबने लगते हैं। इसी दौरान डेविड और रोनाल्ड की लड़ाई होती है और डेविड रोनाल्ड को ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करता है जहां से वापस आना नामुमकिन था। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेविड की मदर भी एक पैलाडियन थी और उसके पास 2 ऑप्शंस थे, एक ये कि वो डेविड को मार दे और दूसरा ये कि वो डेविड को छोड़ दे। तब डेविड सिर्फ 5 साल का था और डेविड की माँ को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। जब डेविड अपनी मदर के घर से बाहर निकलता है तो बाहर मिली उसका इंतजार कर रही थी और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.